नमस्कार, मैं अमर खान। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी सेंसर बोर्ड में फंस गई है। किसी को विश्वास होता है? विश्वास इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि सेंसर बोर्ड आता है सेंटर के अंदर, और सेंटर में कंगना रनौत की पार्टी की सरकार है और उसी पार्टी की कंगना रनौत सांसद भी हैं। तो अपनी अप्रोच लगवाकर कुछ ना कुछ बात कर फिल्म को रिलीज करा सकती थी, लेकिन नहीं करा पाई। इतने सारे इंटरव्यू उन्होंने दिए पिछले दिनों, दुनिया भर की बातें, जन उल्टी सीधी बातें इंटरव्यू में देती चली गई कि मेरी फिल्म को पब्लिसिटी मिल जाएगी और सुपर हिट हो जाएगी। चलो ये बात मैं आपसे बाद में करता हूं, पहले ये बताता हूं कि कोर्ट के अंदर कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के जो सह निर्माता हैं जी एंटरटेनमेंट वाले, उन्होंने एक याचिका दायर की है कि बीजेपी वाले, साफ साफ कहा, उनके वकील वेंकटेश ने साफ साफ कहा है कि बीजेपी वाले इमरजेंसी को रिलीज नहीं होने देना चाहते। अब जज साहब ने भी यह पूछ लिया कि भाई क्यों, वो क्यों नहीं होने देना चाहते? कंगना रनौत तो उस पार्टी की सांसद हैं। फिर उन्होंने, उनके वकील वेंकटेश ने यह जवाब दिया कि वो इसलिए रिलीज नहीं होने देना चाहते क्योंकि हरियाणा के अंदर चुनाव है और हरियाणा में सिख वोट बैंकों का बहुत बड़ा एक तबका है, एक बहुत बड़ा मतलब वोट बैंक है सिखों का, और फिल्म इमरजेंसी में सिखों के खिलाफ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहा गया है। सिख विरोध करेंगे, सिख फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने देंगे, फिल्म देखने नहीं जाने देंगे लोगों को, इसलिए फिल्म पिट जाएगी। पिट तो जाएगी, वो अलग है, फिल्म पिटने का उनको गम नहीं है बीजेपी वालों को या सत्ता को, सेंटर को इस बात का गम नहीं है कि फिल्म पिटेगी, पिटती रहे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। गम इस बात का है कि सिख बहुत बड़ा वोट बैंक है हरियाणा के अंदर, वो वोट बैंक उनसे छिटक जाएगा और छिटक जाएगा तो पार्टी हार जाएगी। मैं एक बात आपको बता दूं बीजेपी वालों को, सत्ताधारियों को, कि बीजेपी हरियाणा के अंदर हार तो रही है, 101% बीजेपी सत्ता से बाहर होने वाली है। उसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी ही सांसद को प्रताड़ित करते रहो। भाई मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है अब कंगना पर, बेचारी ने इतने सारे इंटरव्यू दिए यार। कभी राहुल गांधी को बोला, राहुल गांधी नशा करते हैं, मुझे लगता है ड्रग्स लेते हैं, इनको डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। सिर्फ इसलिए तो राहुल गांधी को टारगेट कर रही थी वो। एक इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी को एलओपी क्यों बनाया गया है, विपक्ष का नेता क्यों बनाया, क्या 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 देखा उनके अंदर, क्या काबिलियत है उनके अंदर? तो पत्रकार ने कहा भाई विपक्ष का नेता बनने के लिए 55 सांसद चाहिए होते हैं और उनके 99 आए हैं, मतलब 10% से ज्यादा आए हैं। तो फिर बहक गई बातों में, वो झुंझला जाती हैं, फ्रस्ट्रेशन में चल रही हैं आजकल वो। उन्होंने फिल्म इमरजेंसी में जो गंदी एक्टिंग की है, ओहो पूछो मत। इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत का करैक्टर निभाया है। जानते हो उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए एक इंटरव्यू में क्या कहा? बड़ी घिनौनी बात कही। किसी ने पूछा इमरजेंसी की फिल्म के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में उनसे सवाल किया गया, तो कहती हैं कंगना रनौत कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उन्होंने उसमें से बांग्लादेश बना दिया, लेकिन इंदिरा गांधी भारत के भी टुकड़े करना चाहती थी। बताइए, कुछ भी बोले जा रही है। अब इस तरह की बकवासबाजी से, इस तरह के बयानों से क्या आप अपने आप को कलाकार सिद्ध कर पाएंगी, अपनी फिल्म को हिट करा पाएंगी? नहीं। आपको अपनों ने ही धोखा दे दिया, आपको अपनों ने ही मार दिया। वो आपके अपने ही हैं, सेंसर बोर्ड आपका अपना है, आपकी अपनी पार्टी का है। वो चाहता तो फिल्म को रिलीज कर देता, लेकिन सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म को रोका हुआ है। अब आप बताइए कंगना मैडम कि आप सच का साथ देंगी या झूठ का साथ देंगी? झूठ का साथ देते देते आपको 5-6 साल बीत गए और झूठ की वजह से आप एक सांसद भी बन गई, संवैधानिक पद पर आ गई। अब तो सच बोलना शुरू कर दीजिए, अब तो सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर दीजिए, अब तो एक्टिंग पर ध्यान दे लीजिए, अपने काम पर ध्यान दे लीजिए, या फिर सांसदी पर ध्यान दे लीजिए, लोगों की सेवा में ध्यान दे लीजिए, कहीं तो ध्यान दीजिए। आप इस वक्त कहीं की नहीं रही हैं। सुनने में आया है कि बॉम्बे में एक बंगला था आपका, वो भी आपने लॉस में बेच दिया। बताइए, आप तो अर्श से फर्श की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो ये आपको, ये सारी चीजें आपको खत्म करने वाली हैं।
अपने ही मार रहे हैं आपको। ध्यान रखना, जो आदमी गलत होगा जिंदगी में वो ना अपनों का है ना परायों का है। आप किसी लालच में, किसी पद के लालच में, किसी शोहरत के लालच में, पैसे के लालच में आप गलत आदमी को सपोर्ट करोगी तो वो गलत आदमी एक दिन आपको भी फंसा कर रख देगा। और आपको फंसा दिया। आप क्या सोचती हो? आप क्या सोचते हो कि आपके जो बयान दिए थे आपने उल्टे सीधे, गांधी परिवार को बदनाम करने का जो ठेका आपने लिया था, उससे आपको फायदा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। जीरो होने जा रही हैं आप। आने वाले वक्त में आपको कोई पहचानेगा भी नहीं, पहचानने से इनकार कर देंगे आपको। बॉलीवुड में तो वैसे ही आपका जो जगह थी वो खत्म हो चुकी है। कोई भी आपको फिल्मों में लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कलाकारी और राजनीति और सेवा, ये तीन चीज अलग है। आप कलाकार रहकर सेवा कर सकते हो, राजनीतिक रहकर सेवा नहीं कर पा रहे हो। सेवा होती है, सेवा अपनी होती है, उसमें उल्टे सीधे बयान देने पड़ते हैं, फिजूल की बकवासबाजी करनी पड़ती है। वो आपने शुरू की और आप पर भारी पड़ गई। फिल्म, मैं आपको फिर भी एक बात कहता हूं, मेरी शुभकामना है आपकी फिल्म के साथ। आपकी फिल्म रिलीज हो जाए, जल्द से जल्द रिलीज हो जाए। आपका इतना पैसा उसमें लगा हुआ है, आपके सह निर्माता परेशान हैं, उन्होंने पैसा लगा रखा है। आप जैसी फ्लॉप अभिनेत्री पर इतना मोटा पैसा लगाया है। फिर एक बात कहता हूं कि आपने इंदिरा गांधी की एक्टिंग अच्छी नहीं की है, वो फिल्म चलेगी नहीं, इसलिए कंट्रोवर्शियल आप बयान दे रही हैं। इसलिए सीधे सच्चे रास्ते पर इंसान को चलना चाहिए, ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए और सच्चे आदमी का साथ देना चाहिए। गांधी परिवार का आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था। गांधी परिवार ने जो आपने उसको निशाना बना लिया, नेहरू से लेकर इंदिरा जी तक, राजीव तक, राहुल को तो आप बख्शने के बिल्कुल मूड में नहीं है, और राहुल का आप बिगाड़ भी कुछ नहीं पा रही है और बिगाड़ भी नहीं पाएंगी। यह मैं आपसे चैलेंज करता हूं, क्योंकि राहुल गांधी सच्चा देशभक्त और सच्चा इंसान है, प्यार मोहब्बत करने वाला इंसान है। देश में नफरत नहीं बांटता, वो प्यार बांटता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।